आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 27,254 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या 219 रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन, लंबे वक्त से थे बीमार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को निधन हो गया। वो पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे और बेंगलुरु के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जुलाई महीने में घर में योग करने के दौरान गिर जाने के बाद उनके सर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद से वह लगातार अस्पताल में भर्ती थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा गठित जिला निगरानी समितियों पर रोक, कोविड को लेकर राज्य सरकार ने किया ये वादा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल सरकार को राहत दे दी है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश दिया था। उस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि राज्य की 18 से ज्यादा उम्र की 100% आबादी को हाल ही में पहला टीका लगा दिया गया है। सरकार ने वचन दिया था कि नवंबर तक राज्य की पूरी वयस्क आबादी को दूसरी खुराक भी लगा दी जाएगी। भूपेंद्र पटेल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई। गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस शपथ समारोह में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले भूपेंद्र पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इमारत गिरने के हादसे में 2 बच्चों की मौत। सब्जी मंडी इलाके में गिरी थी 3 मंजिला बिल्डिंग। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे की उम्र 12 वर्ष तथा दूसरे की 7 वर्ष थी। इमारत गिरने की वजह से दोनों बच्चे उसमें दब गए थे और बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए पास के हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। रूपाणी के इस्तीफे पर चिदंबरम का तंज, बोले अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है बीजेपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम गुजरात में 5 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे विजय रूपाणी को अचानक हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है और भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त लंबी है। सांसद ने नीट परीक्षा को बताया सामाजिक न्याय के खिलाफ, कहा खत्म करके देंगे समान अवसर। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके सांसद कनिमोझी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट सामाजिक न्याय के खिलाफ है। राज्य चाहता है कि उसके छात्रों को उचित मौका और समान अवसर दिया जाए। विधेयक के बारे में बोलते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हम राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के खिलाफ हैं। हम नीट नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छात्रों को एक उचित मौका और समान अवसर दिया जाए। ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। नसीरुद्दीन शाह ने कुछ मुस्लिमों द्वारा तालिबान के समर्थन से जुड़े बयान पर कहा, नफरत का जहर घोलना बहुत आसान। बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि तालिबान को लेकर भारत ही नहीं दुनिया में मुस्लिमों के एक वर्ग द्वारा समर्थन दिए जाने या कथित तौर पर खुशी जताए जाने के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। शाह ने कहा कि ऐसे माहौल में नफरत का जहर आसानी से घोला जा सकता है। शाह ने कहा कि मैंने पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन उन्हें दुख है कि इसको लेकर कट्टरपंथियों ने उन पर हमला बोला है। डेथ सर्टिफिकेट पर होगा कोरोना से मौत का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के 10 दिन बाद सरकार ने जारी की गाइडलाइन। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकी साजिश को किया नाकाम। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरामद किए 6 चाइनीज हैंड ग्रेनेड। बीते दिनों श्रीनगर के खानियाल इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद आज फिर एक बड़ी आतंकी साजिश सामने आई है। श्रीनगर के NH-44 सड़क के डिवाइडर पर रखे एक सैंड बैग से 6 चीनी हथगोले मिले हैं।
ओपनिंग पार्टी के सीआरपीएफ जवानों ने इन ग्रेनेड को बरामद किया, जिसके बाद सेना ने वहां सुरक्षा बढ़ाते हुए आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी भीड़ होने के कारण सीआरपीएफ ने इस ग्रेनेड को नष्ट करने के लिए पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।